हेलो, श्री राधे। तो कल के टॉपिक से हम अपनी आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में। तो हमने कल 1906 का अधिवेशन देखा था। आज हम 1907 के अधिवेशन से स्टार्ट करेंगे अपनी बात को। उसके पहले हम अपना सुविचार आज का, बदलाव के बिना कोई प्रगति नहीं होती, खुद को बदलने के लिए तैयार रहें। आज का सुविचार है, बदलाव के बिना कोई प्रगति नहीं होती, खुद को बदलने के लिए तैयार रहें। तो मतलब जब हम अपने आप में बदलाव करेंगे तभी बदलाव आएगा। ठीक है। तो बात आगे हम स्टार्ट करते हैं 1907 की। तो 1907 में रास बिहारी घोष जी अध्यक्षता करते हैं। यह नरमवादी दल से रहते हैं इस समय। मतलब 1907 के अधिवेशन में दो अधिवेशन होते हैं। ठीक है, एक नागपुर एक सूरत में। तो उसमें गर्मपंथी और नरमपंथी, उदारवादी या उसे उदारवादी को नरमपंथी भी कहते हैं। तो इस पे दो, उस पे कांग्रेस डिवाइड हो जाती है 1907 के अधिवेशन में। ठीक है। अब बात करते हैं 1911 की। 1911 में अध्यक्षता आपकी कर रहे हैं, ये आपका अधिवेशन होता है कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता करते हैं विशन नारायण धर। ठीक है। 1911 के अधिवेशन और विशन नारायण दास इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और यहीं पे पहली बार भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, ये गाया जाता है। आपको पता ही है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं 1912 की। 1912 बांकीपुर पटना में होता है। R.M. मुधोलकर जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। R.M. मुधोलकर। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, R.M. मुधोलकर 1912 बांकीपुर पटना। और यहीं पे हमको मतलब एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता घोषित किया जाता है। भारतीय INC का पिता घोषित किया जाता है। INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता घोषित किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं 1916 की। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में होता है। अंबिका चरण मजूमदार जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1907 में जहाँ नरमपंथी और गर्मपंथियों ने अलग अलग अधिवेशन किए थे, वो 1916 के लखनऊ के अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में एक बार फिर से साथ साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी संयुक्त रूप से, तो मतलब गर्मपंथी, नरमपंथी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग सभी एकजुट होकर के इसके अधिवेशन को करते हैं। 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में होता है। अब बात करते हैं 1917 की। 1917 का कलकत्ता में अधिवेशन होता है। एनी बेसेंट जी अध्यक्षता करती हैं। यह पहली महिला होती हैं जो पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। एनी बेसेंट जी, कलकत्ता का अधिवेशन है, ये आयरिश महिला है। अब देखिए, महिला के बारे में, ये पहली महिला है और भारत की पहली महिला वो हैं सरोजनी नायडू। यह 1925 के अधिवेशन में, कानपुर के अधिवेशन होता है, वहाँ पे अध्यक्षता करती हैं। अब फिर बात करते हैं महिला वाले में। आपको देखिए एक चीज़ याद रखनी है कि 8 साल आप जोड़ते जाइए, महिलाओं का आपका ध्यान रहेगा। जो इम्पोर्टेंट है 1917, 8 जोड़ा 1925। इसमें सरोजनी नायडू जी ये पहली भारतीय महिला हैं। उस 1925 में 8 जोड़ा 1933 यह कलकत्ता का अधिवेशन है। इसमें नलिनी सेन गुप्ता जी अध्यक्षता करती हैं। ठीक है। और बात हम करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। तो जवाहरलाल नेहरू जी 1929 का अधिवेशन, इसमें फिर इसके बाद में 1936, 1937। ठीक है। नेहरू जी 3 बार अध्यक्षता करते हैं, 1929, 1936 और 1937। 1929 का होता है आपका लाहौर अधिवेशन। 1936 का आपका अधिवेशन होता है लखनऊ का अधिवेशन। और 1937 का फैजपुर, यह महाराष्ट्र का है, वहाँ पे इसका अधिवेशन होता है। देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो देखिए, अब बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा होगा पूरा पेज, आपको बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए 1907 सूरत का अधिवेशन है। यहाँ पे नरमपंथी और गर्मपंथी और अलग अलग वो करते हैं। ठीक है। और
बात करते हैं 1911 की, तो ये कलकत्ता में होता है। यहाँ पे पहली बार भारत का जो राष्ट्रगान है गाया जाएगा, मतलब गाया जाता है, गाया गया जाएगा। 1911 बीता हुआ बात है। तो 1911 पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान कब गाया गया? 1911 कांग्रेस के अधिवेशन में। कांग्रेस के अधिवेशन में जब पहली बार गाया गया तो वो था 1911 का समय, और कलकत्ता का अधिवेशन था। ठीक है। 1912 बांकीपुर पटना, आर एम मधोलकर जी अध्यक्षता करते हैं एवं उनको आईएनसी का अध्यक्ष, मतलब आईएनसी का पिता घोषित किया जाता है। 1916 अंबिका चरण मजूमदार, जो 1907 में गर्मपंथी नरमपंथी अलग अलग हुए तो वह पुनः एक बार साथ में आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग भी साथ में आई। 1917 भारत में जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ये एनी बेसेंट जी बनी। कलकत्ता का अधिवेशन है 1917 का। और भारत की पहली महिला अध्यक्ष जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी वह है सरोजनी नायडू। 1925 में कानपुर का अधिवेशन होता है। इसके बाद बात करते हैं इसी मतलब महिलाओं वालों में, आपको याद रखना है 8 मार्च महिला दिवस होता है ना, उसी से कि 8, ठीक है, 8 जोड़ दीजिए, 17, 8, 25, 8, 33, ठीक है। तो 1933 कलकत्ता का अधिवेशन है, नलिनी सेन गुप्ता जी अध्यक्षता करती हैं। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, कांग्रेस के अधिवेशन की 3 बार इन्होंने अध्यक्षता करी है, 1929, 1936, 1937, ठीक है। तो 1929 का आपका अधिवेशन होता है लाहौर में, 1936 का लखनऊ में, 1937 का फैजपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 1917 कलकत्ता का अधिवेशन है, एनी बेसेंट जी अध्यक्षता कर चुकी। अब बात करते हैं 1919, आपको ध्यान ही है 1919 जलियांवाला बाग कांड, मतलब हुआ था अमृतसर में, तो यह अमृतसर में ही हुआ 1919 का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने करी। यहाँ पे खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, जलियांवाला बाग कांड का विरोध किया जाता है। अब बात करते हैं 1920 की। 1920 का कलकत्ता का अधिवेशन होता है। 1920 में 2 अधिवेशन हुए हैं, एक विशेष अधिवेशन, एक सामान्य अधिवेशन जो हर साल होता था। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने करी। 1920 का अधिवेशन कलकत्ता, जो सामान्य वाला था कि मतलब जो हर साल होता था वह नागपुर में होता है, उसकी अध्यक्षता करी वीर राघवाचारी। यह सामान्य अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी जी करते हैं। 1920, ठीक है। तो 1920 में आपको याद रखना है कि 2 अधिवेशन होते हैं, एक विशेष अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी करते हैं, यह कलकत्ता में होता है। और 1920 का ही अधिवेशन जो सामान्य अधिवेशन है वो नागपुर में होता है, वीर राघवाचारी इसकी अध्यक्षता करते हैं। लाला लाजपत राय ने असहयोग का प्रस्ताव रखा, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन व हिंदी का समर्थन किया। ये बात है आपकी 1920 के अधिवेशन की। विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय और सामान्य अधिवेशन नागपुर वीर राघवाचारी, ठीक। यहाँ पे आपको लाला लाजपत राय जी के बात याद रखना है कि उन्होंने सहयोग का प्रस्ताव रखा, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन और हिंदी का समर्थन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 1922, यह गया में होता है। इसकी अध्यक्षता CR दास, आपके चितरंजन दास, यहीं से आपके स्वराज पार्टी का गठन होता है। असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया, यह भी आप CR दास जी करते हैं। 1922 का अधिवेशन है, गया में होता है। CR दास ने नागपुर में जो ये हुआ था असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं 1923 की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनते हैं, सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923, ठीक है। यह दिल्ली का सत्र था, 1923 का विशेष सत्र था, ठीक है। और अबुल कलाम आज़ाद दोबारा 1940 में बनते हैं और यह सर्वाधिक समय तक रहता है 1946 तक। तो 2 बार इन्होंने अध्यक्षता करी, 1923 सबसे कम उम्र के, 1940 से 46 सबसे ज़्यादा समय तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 1924, यह बेलगाम कर्नाटक, ठीक है। 1924 बेलगाम कर्नाटक में होता है। गांधी जी इसके अध्यक्षता करते हैं। दास पैक्ट स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। यहाँ पे जो विशेष होता है वो दास पैक्ट को स्वीकार किया जाता है। ये देखिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं इसको, दास पैक्ट को स्वीकार किया जाता है।
गांधी जी भैया बेलगाम, देखिए हम लिख रहे हैं इस पे बेलगाम कर्नाटक में होता है। गांधी जी ने सिर्फ एक बार अध्यक्षता करी है 1924 के अधिवेशन की, या कर्नाटक का, बेलगाम कर्नाटक, दास पैक्ट को स्वीकार किया गया। अब बात करते हैं 1925। देखिए यहाँ पे हमने लिखा नहीं, वो आपको पिछले ही बता दिया 1917 वाले के साथ में। अब 1925 कानपुर का अधिवेशन होता है, सरोजिनी नायडू जी जो भारत की पहली महिला हैं अध्यक्ष करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 1926 की, यह गुवाहाटी का है। इसमें एस श्रीनिवास अयंगर जी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ से मतलब कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनको खादी पहनने का अनिवार्यता का किया जाता है कि खादी पहनो, खादी पहनो, खादी का पहनावे का बढ़ावा दिया जाता है 1926 से गुवाहाटी के अधिवेशन से। एस श्रीनिवास अयंगर जी इसके अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं 1927 की। 1927 का अधिवेशन मद्रास में होता है। मुख्तार अहमद अंसारी अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि साइमन कमीशन तब तक बन जाता है, तो साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। विरोध क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो सदस्य थे सभी विदेशी थी, भारत का कोई भी सदस्य नहीं था। और इसका जो मतलब सचिव बनते हैं वो बर्कन हेड होते हैं, साइमन कमीशन के सचिव बर्कन हेड, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, लाइट को हम ऑन कर लेते हैं। हाँ, तो पुनः से 1927 मद्रास का अधिवेशन है, मुख्तार अहमद अंसारी जी अध्यक्षता करते हैं। साइमन कमीशन का यहाँ पे विरोध किया जाता है क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य होते हैं, सातों सदस्य विदेशी होते हैं, किसी भी भारतीय को इसमें जगह नहीं दी जाती। इस वजह से इसका विरोध किया जाता है और इसके सचिव रहते हैं बर्कन हेड। अब बात करते हैं 1928 की, कलकत्ता का अधिवेशन है, मोतीलाल जी अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको पता ही कि 1919 अमृतसर वाले अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल जी ने करी थी और 1928 में 9 साल बाद, ठीक है, नेहरू कमेटी यहाँ से बनती है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू कमेटी के सदस्य नहीं हैं बल्कि सचिव थे। ये तो बात आप याद रखिएगा कि 1928 का जो नेहरू कमेटी बनती है उसमें नेहरू जी सदस्य नहीं होते हैं, सचिव होते हैं, ठीक है। और अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी करते हैं। देखिए आपकी सुविधा के लिए हम एक बार आपको दिखाते हैं। आप देखिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो आप ले सकते हैं। इसी में हम आपका रिवीजन भी करते हैं। 1919 अमृतसर का अधिवेशन है, मोतीलाल जी नेहरू जी इसकी अध्यक्षता करते हैं, खिलाफत आंदोलन होता है, ठीक है। 1920 कलकत्ता का अधिवेशन, इसमें 2 अधिवेशन होते हैं, एक विशेष जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी करते हैं, कलकत्ता में होता है, और सामान्य वाला नागपुर में होता है, वीर राघवाचार्य अध्यक्षता करते हैं। लाला लाजपत राय ने असहयोग का प्रस्ताव रखा, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन और हिंदी का समर्थन। बात करते हैं 1922 की, तो यहाँ सीआर दास जी अध्यक्षता करते हैं, असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया जाता है और इसी में सीआर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी सब लोग मिलकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 19 जनवरी 1923 में, ठीक है। देखिए उसमें दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ। और बात करते हैं 1923 की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बनते हैं, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होते हैं। दोबारा जब ये अध्यक्ष बनते हैं तो 1940 में बनते हैं और 1946 तक इनका कार्यकाल रहता है, सबसे लंबा कार्यकाल सबसे, ठीक है। तो इनके नाम पे 2 हैं कि सबसे कम उम्र के 35 वर्ष में अध्यक्ष बन जाते हैं और सबसे लंबे समय तक। बात करते हैं 1924 की, गांधी जी बेलगाम का अधिवेशन है, कर्नाटक, उसकी अध्यक्षता गांधी जी एक बार ही अध्यक्ष रहे हैं, वो भी बेलगाम कर्नाटक के। यहाँ पे पूर्णदास पैक्ट को स्वीकार कर लिया जाता है। बात करते हैं 1926 की, गुवाहाटी का अधिवेशन है, एस श्रीनिवास अयंगर अध्यक्ष हैं। यहाँ पे खादी पहनने को अनिवार्यता की दी जाती है। 1927 मद्रास का अधिवेशन है, मुख्तार अहमद अंसारी अध्यक्ष हैं। साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें 7 सदस्य होते हैं, सातों विदेशी होते हैं, भारतीय को एक भी भारतीय को मौका नहीं दिया जाता है। और साइमन, ठीक है। और बात करते हैं 1928 की, कलकत्ता का अधिवेशन है, मोतीलाल जी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पे नेहरू कमेटी बनती है लेकिन नेहरू जी कमेटी के सदस्य नहीं होते हैं, कमेटी के सचिव रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1929 लाहौर के अधिवेशन की। देखिए उसमें हमने आपको बताया था
लाहौर के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पे हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि 2 बार 1929 और 1936 1937 3 बार मतलब नेहरू जी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो स्वराज की मांग रखी गई थी पहले, अब यहाँ पे पूर्ण स्वराज शब्द को प्रस्तावित किया जाता है। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया जाता है कि अब जो 26 आएगी 26 जनवरी उस पर हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग होती है का प्रस्ताव पारित होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है पूर्ण स्वतंत्रता के लिए और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का यहाँ से ऐलान किया जाता है। ठीक है, ये देखिए साल्ट में है साइमन 1927 में बना, विरोध होता है 28 29 और 30 में। ठीक है, फिर बात करते हैं नेहरू कमेटी की 1928 में बनती है। मोतीलाल नेहरू जी उस समय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। जिन्ना की सूत्री मांगे 1929 में आती हैं, गांधी जी की 11 1930 में। ठीक है, और बात करते हैं 1931 के कराची अधिवेशन की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्षता कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी को काला झंडा दिखाए जाने पर गांधी जी के मतलब कहते हैं कि गांधी मर सकते हैं, कट सकते हैं, गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक है, 1931 कराची का अधिवेशन है, सरदार वल्लभ जी पटेल जी अध्यक्षता कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा होता है, तो यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 5 मार्च 1931 में होता है। इसमें कांग्रेस भी शामिल होती है। गांधी इरविन समझौता, तो वाइस गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा के लिए रहेगा। तो वो देखिए हमने लाइनें लिख दी हैं, इस पर आपको बस ये चीज़ देखिए नोट कर लीजिए। 5 मार्च 1931 गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस इसमें शामिल होती है। कांग्रेस ने 2 प्रस्तावों को अपनाया, मौलिक अधिकारों को और दूसरा था राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर। नेहरू ने मूल रूप से इनका मसौदा तैयार किया था। जो मौलिक अधिकार हैं इनका मतलब जो मेन वो था, तो नेहरू जी ने इसको वो किया था और नेहरू जी को यह जिम्मेदारी वल्लभ भाई पटेल जी ने दी थी, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जी कराची के अधिवेशन के मतलब यह कहें कि जो कराची में अधिवेशन हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने नेहरू जी को जिम्मेदारी दी मौलिक अधिकारों के लिए कि इसके लिए आप मसौदा तैयार करें या प्रारूप तैयार करें। और यहाँ पे जो कांग्रेस 2 प्रस्तावों को स्वीकार करती है, उसमें एक ये था मौलिक अधिकारों का, दूसरा था कि राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम चलाए जाएं। ठीक है, तो अब बात 1931 की हो गई। अब बात करते हैं, अब देखिए मार्च में ही 13 मार्च 1931 को एक अन्य घटनाक्रम होता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो हमारे देशभक्त थे, उग्र मतलब कह सकते हैं, जो एक नाम दिया गया था उस समय कि उग्र ये हैं, क्योंकि युवा थे, सभी युवा थे और युवाओं में आप जानते हैं कि जोश ज़्यादा होता है। और आज़ादी के लिए जब सभी लोग कुछ ना कुछ योगदान कर रहे थे तो उन्होंने भी अपना योगदान दिया और उसी उसमें उनको फांसी दे दी गई 13 मार्च 1931 को। मौलिक अधिकार का हमने बताया कि मौलिक अधिकार का मसौदा नेहरू जी ने तैयार किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनको यह जिम्मेदारी दी। अब बात करते हैं 1936 की। इसमें पुनः सेकेंड टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अधिवेशन करते हैं, क्या अध्यक्षता करते हैं, या लखनऊ का अधिवेशन है। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद है, कि मतलब मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद है। अब आगे बढ़ते हैं 1937 के क्रम में, यह फैजपुर महाराष्ट्र का होता है। पहला अधिवेशन है जो गांव में होता है। अभी तक जो अधिवेशन हो रहे थे सभी शहरों में कस्बों में हो रहे थे, यह पहला अधिवेशन है जो गांव में होता है और नेहरू जी इसकी तीसरी बार अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ पे कृषि के लिए 13 सूत्री मांगे। अब गांव में हुआ है तो कृषि से संबंधित होगा, गांव से संबंधित होगा, तो यहाँ पे कृषि के लिए 13 सूत्री मांगे रखी जाती हैं, कार्यक्रम होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर और साफ दिख रहा होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें या नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
1929 लाहौर का अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्षता करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है। 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाएंगे, ऐसा ऐलान किया जाता है। 1931 कराची का अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन होता है, कांग्रेस शामिल होती है, 2 प्रस्तावों को पारित किया जाता है, प्रस्तावों को माना जाता है, मौलिक अधिकारों को और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को। यहाँ पे मौलिक अधिकारों का मसौदा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तैयार करते हैं, इसकी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नेहरू जी को देते हैं। अब बात करते हैं इसी क्रम में आगे 1936 की, लखनऊ का अधिवेशन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक बार फिर से अध्यक्ष हैं। उन्होंने यहाँ पे इस अधिवेशन में कहा कि मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद है। अब आगे बात करते हैं 1937 की, फैजपुर का अधिवेशन है, महाराष्ट्र में फैजपुर पड़ता है, यह गाँव है और पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार अध्यक्षता कर रहे हैं। गांव में है तो अब स्वाभाविक रूप से यहाँ पे खेती किसानी की बातें होंगी, तो कृषि के लिए यहाँ पे 13 सूत्री कार्यक्रम किए जाते हैं। ठीक है, देखिए उसी 1936 के अधिवेशन में आप अगर एक चीज़ नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि ये जो अधिवेशन होता है तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम को यहाँ पे खारिज भी किया जाता है। ठीक है, 1936 के जो अभी आपने पीछे पढ़ा, लखनऊ का अधिवेशन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वहीं पे 1935 भारत सरकार अधिनियम को खारिज किया जाता है। 1937 फैजपुर का अधिवेशन है, जलगांव के फैजपुर गांव में होता है। फर्स्ट अधिवेशन जो गांव में हुआ आपने पढ़ा 1937 का। अब 1938 की बात करते हैं। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा गांव में होता है, गुजरात, सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हरिपुरा का अधिवेशन 1938, हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात में, सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की शुरुआत की जाती है। हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की जो शुरुआत की जाती है वो 1938 के अधिवेशन हरिपुरा के उससे की जाती है, हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की शुरुआत। ठीक है, नेहरू के तहत स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति इसी अधिवेशन से स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं अगले अधिवेशन 1939 का, सॉरी 1929 नहीं, 1939 त्रिपुरी का अधिवेशन है, एमपी में पड़ता है। त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी पुनः अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन गांधी जी ने का मतलब मानना था, गांधी जी यह समर्थन कर रहे थे, पट्टाभी सीतारामैया जी को समर्थन कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणवश वह नहीं जीत पाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी बनते हैं। और गांधी जी की मतलब सभी लोग सम्मान करते थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी अपना अध्यक्षता से वो कर देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं और यहाँ पे फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आप ये बात याद रखिएगा, 1938, 1939, 1938 का हरिपुरा में और 1939 का त्रिपुरी में। हरिपुरा गुजरात में, 1939 जब मतलब 38 और 39 हरिपुरा और त्रिपुरी। ठीक है, तो 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी पुनः अध्यक्ष बनते हैं, गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया जी को समर्थन करते हैं, तो आप से ये प्रश्न बन सकता है कि मतलब जब गांधी जी के उसमें समर्थन नहीं मिलता है तो पट्टाभी सीतारामैया भी अध्यक्ष नहीं बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी बन जाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा देते हैं, तो किसको अध्यक्ष बनाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। देखिए हमने ये आपको पहले ही बता दिया, 1940 रामगढ़ का अधिवेशन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बनते हैं। अब जब ये अध्यक्ष बन गए हैं तो इनका कार्यकाल बहुत लंबा चलेगा। अब ये 1946 तक लगभग लगभग रहते हैं। 1940 रामगढ़ का अधिवेशन, अब्दुल कलाम आज़ाद ये लगभग रहते हैं। ठीक है, सेकेंड विश्व युद्ध तक रहते हैं। 1946 जेबी कृपलानी जी अध्यक्ष बनते हैं, मेरठ में अधिवेशन होता है। स्वतंत्रता के पहले अंतिम सत्र, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी ही अध्यक्ष थे, ये भी ठीक है। और कांग्रेस के कुल अधिवेशन कितने होते हैं, अगर ये प्रश्न बने तो
54 अधिवेशन होते हैं, कुल 54 अधिवेशन होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है कि लॉर्ड डफरिन मतलब कांग्रेस की स्थापना के समय था, उसने मतलब कहा कि कांग्रेस के लोगों को क्या दूरदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। यह आपको कल हमने बताया था। लॉर्ड कर्जन क्या कहते हैं, कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह महत्वाकांक्षाओं में से एक महत्वाकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्वक अंत में सहायता करूं। लॉर्ड कर्जन इस तरीके से अपने कथन को कहते हैं। अब इसी क्रम में आगे जब एक बार ये अधिवेशन हमने आपको पढ़ाए हैं और अधिवेशन महत्वपूर्ण भी हैं, आप इनको याद रखें। तो देखिए हम एक बार फिर से इसको कर दे रहे हैं। अब आपको क्लियर और साफ समझ में आ रहा होगा। अगर आप नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, आप ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। श्री राधे।